हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 11। करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास रंजीत पब में दारू पीकर फार्म हाउस आ जाता है। आज फार्म हाउस में शिल्पा नाम की कोलगर्ल के साथ उसे हम बिस्तर होना था। वह अभी तक फार्म हाउस नहीं पहुंची थी। रंजीत फार्म हाउस के कमरे में आता है और बिस्तर पर लेट जाता है। तभी फार्म हाउस में रखे मोबाइल, जो हमेशा चार्जिंग में लगा हुआ रहता है, वाइब्रेट करने लगता है। रंजीत मोबाइल उठाकर देखता है, उसमें कुंदन कॉलिंग करके लिखा दिखाई देता है। रात को 9:30 बजे के बाद रंजीत के सारे उल्टे क्राइम से जुड़े लोग इस मोबाइल पर कॉल करते हैं। रंजीत फ़ोन उठाकर कहता है, हाँ कुंदन जी बोलो। कुंदन कहता है, रंजीत सर, उस दिन के बाद से चित्रा राजपूत और उसकी सहेली ने वर्मा निवास छोड़ दिया है। कुंदन की बात सुनकर रंजीत गुस्से में आ जाता है और कहता है, कुंदन मुझसे क्या बोल रहे हो, जानते हो? रंजीत के गुस्से को सुनकर कुंदन डर जाता है और सहमे हुए लहजा कहता है, हाँ रंजीत साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। हमने वर्मा जी से भी पूछा, उन्होंने बताया कि चित्रा अपनी एक सहेली के साथ एक दिन पहले ही घर छोड़कर चली गई और वो दोनों कहीं गए हैं, उन्हें नहीं पता। कुंदन आगे कहता है, मुझे लगता है उस दिन रियाज और मुझे चित्रा ने नकाम में देख लिया था। उसे शायद अंदेशा हो गया था कि हम आपके आदमी हैं। उसी डर से दोनों ने घर छोड़कर कहीं चले गए। तभी फार्म हाउस के परिसर में एक कार आने की आवाज़ आती है। कार थोड़ी देर के लिए वहीं रुकती है। उसमें बैक वाली सीट से एक स्मार्ट सुंदर कोलगर्ल उतर जाती है। लड़की के उतरते ही कैब का ड्राइवर कार को रिवर्स लेकर फार्म हाउस से निकल जाता है। रंजीत समझ जाता है कि शिल्पा आ गई है। वह उठकर मेन डोर की ओर जाते मोबाइल में कुंदन के साथ गुस्से में बात करते हुए कहता है, कुंदन मुझे नहीं सुनना, चित्रा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर उसने बच्चे को जन्म दे दिया तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? जो काम अभी आसानी से हो जाएगा वह अब उसकी और उसके बच्चे की जान लेकर करनी पड़ेगी, जो मैं अभी करना नहीं चाहता। वैसे भी अभी मेरे साथ बहुत सारी परेशानियां हैं, समझे? रंजीत दरवाजे के बाहर देखता है। ऊंची एड़ी के सैंडल पहने शिल्पा मुस्कुराते मैन दरवाजे की ओर जा रही थी। शिल्पा उससे पहले भी 1-2 बार यहाँ आ चुकी थी। रंजीत मोबाइल में आगे कहता है, कुंदन सुनो, यदि उसने मेरे विरुद्ध FIR लिखवा दी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। वह उस बच्चे के नाम पर मुझे ब्लैकमेल कर सकती है, मुझे फंसा सकती है और मेरा जीना हराम कर सकती है। कुंदन साथ भाव से कहता है, मैं समझ रहा हूँ साहब, पर आप चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ रहे हैं। वह पाताल में भी होगी तो उसकी खोज लाएंगे। रंजीत कहता है, कब? जब वह बच्चे को जन्म दे देगी तब। अभी उसका 3रा महीना चल रहा है, आसानी से उसका अबॉर्शन हो सकता है। 4थे तक भी शायद कोई खतरा नहीं है। इसलिए मुझे इस 10-15 दिनों में चित्रा चाहिए और उसका अबॉर्शन मैंने इस काम के लिए पहले ही पूरे पैसे तुम लोगों को दे चुका हूँ। तभी शिल्पा दरवाजे के नज़दीक पहुँच जाती है। रंजीत उसकी ओर मुस्कुराते हुए एक हाथ उसके गले में डालकर अपने सीने से चिपका लेता है। शिल्पा रंजीत के गालों पर किस करती है। कुंदन कहता है, मिल जाएगा साहब, आप निश्चित रहिए, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। रंजीत चिढ़ते हुए कहता है, वही तो मेरी कमज़ोरी है, काम होने तक मैं निश्चित नहीं रह सकता। मुझे प्रॉमिस से नफरत है। चलो फ़ोन रखो, मुझे परिणाम चाहिए, बहाने नहीं, और वो भी जल्दी। रंजीत फ़ोन बंद करके मोबाइल जेब में रख लेता है और शिल्पा को दोनों हाथों से अपनी गोद में उठाकर उसे किस करते हुए बेडरूम की ओर ले जाने लगता है। बेडरूम में जाने के बाद उसे बिस्तर पर लेटाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके होठों को चूसने लगता है। शिल्पा उसके कमीज़ के बटन खोलने लगती है। थोड़ी देर बाद रंजीत अपनी जेब से एक सिगरेट निकालता है और उसे जलाकर एक लंबी कस लेता है। सिगरेट के धुएं को शिल्पा के चेहरे पर फेंकता है। शिल्पा अपने हाथों से धुएं को छांटने लगती है और खांसने लगती है। रंजीत जलती हुई सिगरेट को शिल्पा को पीने के लिए दे देता है। जीन्स पैंट को उतारने लगता है। जीन्स उतार लेने के बाद वह शिल्पा की उंगलियों में फंसी हुई सिगरेट लेकर फिर से कस लगाने लगता है। इस बीच शिल्पा अपने शरीर के सारे कपड़े उतार चुकी थी। रंजीत उसके नंगे बदन को देखता हुआ सिगरेट के कस लगाता रहता है। कपड़े उतार लेने के बाद शिल्पा रंजीत के पास आ जाती है। इस बीच रंजीत सिगरेट के एक कस लेकर अचानक सिगरेट के अंगार को शिल्पा के दोनों स्तनों के बीच हल्के से छुआ देता है। शिल्पा तड़प जाती है और गुस्से से कहती है, रंजीत तुम्हारी यही गंदी आदत अच्छी नहीं लगती। मुझे जैसे भी सेक्स करना है कर लो, मैं मना नहीं करूँगी, पर सिगरेट से सुलगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। बुझाओ अपनी सिगरेट को। रंजीत बेशर्मी से मुस्कुराता हुआ कहता है, सॉरी शिल्पा, तुम इतनी सेक्सी हो कि तुम्हें खा जाने का मन होता है। इस गुस्ताखी के लिए 5000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। चलो मैं सिगरेट बुझा देता हूँ। कहते हुए एस्ट्रे में सिगरेट को मसल देता है।
शिल्पा मुंह बनाते अपने बैग में रखी बर्नोल ट्यूब निकालकर जले हुए भाग में थोड़ा सा लगा देती है। इसके बाद रंजीत के सामने घुटने के बल बैठ जाती है और उसकी जांघों को पूरी तरह पैर से अलग कर देती है। थोड़ी देर तक शिल्पा और रंजीत उसी स्थिति में रहते हैं, फिर वे दोनों बिस्तर पर आ जाते हैं। करीब 1 घंटा दोनों का रासलीला कमरे में चलता है। उसके बाद दोनों फार्म हाउस से निकलने की तैयारी में रहते हैं। रंजीत खुश होकर 1000 रुपये एक्स्ट्रा टिप्स अनुष्का को दे देता है। शिल्पा ने कैब वाले को फ़ोन कर दिया था। 5 मिनट में कैब फार्म हाउस पहुंच जाती है। शिल्पा रंजीत को किस करके बाहर कैब में आकर बैठ जाती है। ड्राइवर लॉक करके कार रिवर्स करके निकल जाता है। शिल्पा के निकल जाने के बाद रंजीत भी थोड़ी देर आराम करके निकल जाता है। पटेल कॉलोनी वर्मा निवास। उस दिन जब चित्रा राजपूत वर्मा जी के यहाँ लंच करके अपने कमरे में आ रही थी, उस वक्त वर्मा जी के मकान के मेन गेट के बाजू से फर्स्ट फ्लोर में जाने की सीढ़ियों से 2 नकाबपोश युवक चित्रा कमरे की ओर आ रहे थे। उन नकाबपोश पर चित्रा की नज़र पड़ते ही वह चिल्लाकर नीचे की ओर भागती है। चित्रा थोड़ी देर बाद अपने कमरे में आ जाती है और फैन चालू करके बिस्तर पर लेट जाती है। चित्रा को पक्का विश्वास हो जाता है कि रंजीत उसके साथ कुछ न कुछ उल्टा सीधा करने वाला है, इसलिए उसे जल्दी से किसी निर्णय पर पहुंचना होगा। यह दोनों नकाबपोश युवक कुंदन और रियाज थे, जिसे रंजीत ने इन चित्रा का आभूषण करने वाले का असाइनमेंट दे दिया था। शाम को जब स्वाति आती है तो चित्रा उसे अतः अपने प्रेगनेंसी के बाद और रंजीत के साथ हुई मारपीट के बारे में बतला देती है। स्वाति को सुनकर चित्रा पर गुस्सा आ जाता है और वह उसे खूब सुनाती है। चित्रा रोने लगती है। चित्रा रोते हुए कहती है, स्वाति रंजीत बहुत कमीना है, अगर मैं यहाँ रही तो मेरे साथ कुछ भी करा सकता है, वह मेरी जान भी ले सकता है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 11। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना